हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूं कि एक्सेल में आप बिल कैसे बनाओगे, किस तरीके से बनाया जाता है एक्सेल में बिल। अगर दोस्तों आपको बिल बनाना नहीं आता है एक्सेल पे, तो दोस्तों ये वीडियो फिर आपके लिए। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक का ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा बस आपको उसको फॉलो करना है और इस तरीके से फिर आपको बिल बनाना आ जाएगा, यानी कि बिल एंट्री करना आपको अच्छे से आ जाएगा। उसके लिए सबसे पहले तो बात करेंगे कि दोस्तों मैंने, आप देख सकते हो, मैंने एक्सेल पे इस तरीके से एक बिल एंट्री बनाई है। आप देख सकते हो मैं इसी बिल एंट्री को ही बना के आपको सिखाने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक नई शीट लेनी होगी। इस तरीके से शीट लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो ऊपर की रो है ना, ठीक, आपको इस रो को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। कितना, 6 रो को गिन के सिलेक्ट कर लेना है, यानी F तक का, और इसको मर्ज कर लेना है। इसी तरीके आपको दूसरे वाले भी रो को इस तरीके से सिलेक्ट करना है और आपको क्या करना है, मर्ज कर लेना है। इस तरीके से तीसरे रो को भी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मर्ज कर लेना है। ठीक, 3 आपको याद रखना है, 3 आपको रो मर्ज करके रख लेना है। पहली रो पे आपको उस कंपनी का नाम लिखना होगा जिस कंपनी का आप काम कर रहे हो। चलिए उस कंपनी का हम लोग यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। जिस कंपनी में आप काम करोगे उसका आपको यहाँ पे क्या करना होगा, नाम लिखना होगा इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से आपको नाम लिखना है और ये कंपनी का नेम लिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड वाले पे आना है। वो कंपनी कहाँ है उसका एड्रेस आपको देना होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे दे देते हैं उसका एड्रेस। इस तरीके से दोस्तों आपको एड्रेस देना है, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको एड्रेस दे देना है। देखिए, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे कानपुर नगर है तो हम नगर लिख दे रहे हैं। उसके बाद आपको अगले लाइन पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है बिल। इस तरीके से आपको बिल टाइप करना है और इनवॉइस लिखना है। इस तरीके से आपको लिख लेना है इनवॉइस। ठीक, आपको बिल इनवॉइस इस तरीके से लिखने के बाद तीनों आप जो डेटा है तीनों को इस तरीके से फिल कर लेना है। फिर आपको ऊपर जो हेडिंग्स आपने बनाई है उस पर वापस जाना है और आपको क्या करना है, यहाँ पे उसके पास वापस जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इसको बोल्ड करना है। ठीक, बोल्ड करने के बाद आप इसके साइज को पहले यहाँ से क्या करोगे, बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे। जितना साइज आपको बड़ा रखना है, मुझे इतना बड़ा रखना है तो मैंने इतना बड़ा कर दिया। इस तरीके से आपको एड्रेस जो है इसको आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी है। आपको बिल वाले पे आना है, बिल को भी आपको क्या करना है, बोल्ड करना है और यहाँ पे इनके साइज को भी आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, थोड़ा सा बढ़ा लेना है इस तरीके से। ठीक, बिल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इस तरीके से हम 12 रखते हैं। ठीक, आपको भी 12 रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब हेडिंग्स बनानी है। ठीक, सब हेडिंग्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस तरीके से टाइप करना होगा। आगे बढ़ने के लिए आप टैब बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो माउस को ही क्लिक कीजिए तो आगे बढ़ जाओगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है SSN कोड, SHSN। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है कोड। ठीक है ना, आप इस तरीके से कोड लिखोगे, फिर टैब बटन दबा के आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद दोस्तों हम लिखेंगे नेम। इस तरीके से आपको लिखना है नेम ऑफ आइटम। इस तरीके से आपको आइटम लिख देना है, टैब बटन दबाना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों क्वांटिटी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है, जो जो चीज़ें मैं आपको बताते चला हूँ वो चीज़ आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक, क्वांटिटी लिखना है। इस तरीके से आपको क्वांटिटी लिखने के बाद आगे बढ़ना है और यहाँ पे लिखना है रेट। जो भी आपका रेट होगा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग अमाउंट। ठीक है ना, इस तरीके से आपको चीज़ों को क्या करना है, टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा हम इनको बोल्ड करेंगे। ठीक, बोल्ड कर लेना है। बोल्ड करने के बाद आप देख सकते हो जो नेम हमारे छिप रहे हैं उनको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो कॉलम को आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के लिए इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनको एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से नेम ऑफ आइटम भी हमारा छिप रहा है उसको भी एडजस्ट कर लेंगे। क्वांटिटी को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। बाकी रेट और आइटम को भी आप अमाउंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके अंदर हमें क्या है कि बैकग्राउंड कलर फिल करना होगा, तो हम इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इस तरीके से बैकग्राउंड कलर पे आएंगे और यहाँ पे जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ से दे सकते हो, जैसे कि मैंने इस तरीके से कलर दे दिया। ठीक, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे जो आपने हेडिंग्स बनाई ना, ये हेडिंग्स को आपको सिलेक्ट करना है नीचे तक का, और जहाँ तक का आप डेटा बनाना चाहते हो वहाँ तक का सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगाना है। आपको बॉर्डर वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से बॉर्डर लग के आपके सामने आ जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक, इस तरीके से बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये हेडिंग्स है आप हेडिंग्स सीरियल नंबर पे आओगे और सीरियल नंबर पे आपको पहला 1 टाइप करना है, इंटर बटन दबाना है। फिर आपको 2 टाइप करना है, इंटर बटन दबाना है। फिर इन दोनों को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन बन जाएगा। फिर माउस की लेफ्ट बटन दबाते हुए नीचे तक आप क्या कर लोगे, इनको ड्रैग कर लोगे। ठीक, पूरा ये क्या होगा, फिल हो जाएगा। फिर इनको क्या करना है, आप इनको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद आप इनको क्या कर देंगे, सेंटर पे कर देंगे। ठीक, ये सेंटर पे हो जाएगा। ये जो हेडिंग्स आपने बनाई है इन हेडिंग्स को भी आप सिलेक्ट करेंगे और इसको भी आप सेंटर पे
कर देंगे इस तरीके से, ठीक। फिर हमें यहाँ पे एसएसएन कोड भरना होगा। एसएसएन कोड दोस्तों हम यहाँ पे इस तरीके से क्या करेंगे, मैंने इस तरीके से एसएसएन कोड तैयार किया है। फिर इंटर बटन दबा के हम दूसरा भी एसएसएन कोड इसी तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर हम इंटर बटन दबा के नीचे आ जाएंगे, फिर इन दोनों को भी सिलेक्ट करेंगे और इसी तरीके से ड्रैग करते हुए नीचे तक चले जाएंगे और हमारा एसएसएन कोड क्या होगा, तैयार हो जाएगा। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में हमें आइटम्स भरना होगा, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं यूपीएस। फिर इंटर बटन दबा के हम दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं माउस। फिर हम इंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कीबोर्ड। इंटर बटन दबाते हैं, लिखते हैं मदर बोर्ड। फिर लेते हैं यहाँ पे CPU, इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। फिर इंटर बटन दबाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पेन ड्राइव, इस तरीके से इंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लोग लेते हैं रैम। यहाँ पे लेते हैं दोस्तों प्रोडक्ट जो रैम है, यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों हम लोग डाटा केबल। इंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लोग लेते हैं यहाँ पे UPS। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे रैम 1, ठीक। यहाँ पे हमने इस तरीके से प्रोडक्ट को ले लिया, ठीक। नेम ऑफ आइटम आप इस तरीके से टाइप कर लोगे, ठीक। CPU है, UPS, इस तरीके से आप क्या करोगे, आप अपने आइटम्स को यहाँ पे रेडी कर लोगे और दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी लिखना होगा। क्वांटिटी आपने कितने आपने मात्रा में इसको सेल किया है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग फिल कर देते हैं, जैसे कि UPS हमने यहाँ पे 5 पीस बेचा है, इंटर किया। माउस हमने यहाँ पे 12-15 पीस बेचा है। कीबोर्ड हमने 20 पीस बेचा है और मदरबोर्ड हमने यहाँ पे 10 पीस बेचा है और CPU मैंने सिर्फ 3 पीस बेचा है। पेन ड्राइव हमने यहाँ पे 30 पीस बेचा था और रैम हमने सिर्फ 12 पीस बेचा है। डाटा केबल सिर्फ 2 ही बेचा है और रैम हमने सिर्फ रैम 1 हम जो है वो हमने सिर्फ 4 पीस बेचा है। इस तरीके से क्वांटिटी हमने यहाँ पे क्या किया, टाइप कर लिया। समझ में आया दोस्तों? आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें वो रेट डालना होगा जो कि यहाँ पे रेट हमें दिखाना होगा कि जिस मात्रा में आपने बेचा है उसका रेट हमें यहाँ पे शो कराना होगा, ठीक। तो रेट चलिए हम डाल देते हैं। जैसे UPS है, UPS दोस्तों हमने यहाँ पे 1000 रुपये का बेचा था, यहाँ पे 1000 रुपये का हमने बेचा है इस तरीके से। इंटर बटन दबाया, यहाँ पे जो माउस है, माउस हमने 350 रुपये वाला बेचा है। यहाँ पे कीबोर्ड है वो 450 रुपये का है, तो 450 का बेचा है यहाँ पे। इसी तरीके से मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड हमने 3200 रुपये का बेचा है यहाँ पे। और जो CPU है, CPU 1200 रुपये का बेचा था मैंने यहाँ पे। और पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव मैंने 120 रुपये की बेची है। और रैम जो है, रैम हमने 1200 रुपये का बेचा था, 1250 का बेचा है दोस्तों यहाँ पे, 1250 का मैंने बेचा है। यहाँ पे डाटा केबल है, डाटा केबल हमने 150 रुपये की बेची है। और रैम जो 1 है वो हमने यहाँ पे 600 रुपये की बेची है, ठीक। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या है, रेट अमाउंट डाल दिया। अब आपको क्या है कि इन दोनों का कैलकुलेट करके यहाँ पे अमाउंट निकालना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बराबर का चिन्ह लगाना है, फिर आपको ये क्लिक करना है रेट पे, फिर गुणे का सिंबल लगाना है, फिर आपको क्वांटिटी को क्लिक कर लेना है, ठीक। एक बार देख लीजिए, बराबर का चिन्ह टाइप करना है, फिर इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए, गुणे का सिंबल लगा लीजिए, फिर दूसरा वाला जो बचाएगा उसको आपको सिलेक्ट करके क्या करना है, इस तरीके से इंटर बटन दबा देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कैलकुलेट होकर अमाउंट आ चुका है, यानी कि आपका अमाउंट आ जाएगा। सब में आपको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको यहाँ से क्या करना है, नीचे तक का ड्रैग करते हुए चले आना है, तो सब में अपने आप फिल हो जाएगा। आपको बार बार लिखने की और मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इस तरीके से 2 कॉलम को सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी और रेट वाले को ही हम सिलेक्ट कर रहे हैं, देख लीजिए गौर से। इनको मर्ज करना है, फिर आपको सिलेक्ट करना है नीचे आकर, फिर मर्ज करना है, फिर सिलेक्ट करना है, फिर मर्ज करना है, ठीक है ना। फिर आपको इसी तरीके से नीचे सिलेक्ट करना है, मर्ज करना है, फिर सिलेक्ट करना है, मर्ज करना है। ध्यान दीजिएगा, ये 5 आपको क्या करना है, मर्ज करके रख लेना है। इन 5 को सिलेक्ट करना है इस तरीके से और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे आके हम इनको लगा देंगे ऑल बॉर्डर। समझ में आया? अब यहाँ पे हमको निकालना होगा दोस्तों टोटल, इस तरीके से टोटल निकालेंगे अमाउंट, ठीक। आपको टोटल अमाउंट निकालना है इस तरीके से। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फार्मूला लगाना होगा। सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ पे, हम आपको 3 प्रकार से फार्मूला बताएंगे, तीनों प्रकार से। पहले तो फार्मूला हम लोग बात करेंगे कि आप जो ये मीनू है, आप इस मीनू पे आओगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो फिट का ऑप्शन दिया है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे अपने आप फार्मूला लग जाएगा, बस आपको इंटर बटन दबाना है, तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट होकर अपने आप टोटल अमाउंट आ जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है, दूसरा तरीका दोस्तों यहाँ पे कि आप इस पर सिलेक्ट करोगे और सबसे पहले तो आप मैनुअल जो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे वो एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, ऑल्ट के संग आप बराबर का जब चिन्ह लगाओगे तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे सम का फार्मूला लग जाएगा। बस आपको इंटर बटन दबाना है, ये अपने आप क्या होगा, कैलकुलेट होकर आपके सामने आंसर दिख जाएगा।
चलिए तीसरा तरीका बताते हैं, वो जो कि वो मैनुअल तरीका है। आपको बराबर लगाना और यहाँ पे लिखना है SUM सम, टैब बटन दबा के इसको इनेबल करा लेना है और ये पूरे डेटा को यहाँ तक का सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इंटर बटन दबाना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेट होकर हमारे सामने अमाउंट आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको दोस्तों निकालना होगा डिस्काउंट। हम इस तरीके से लिखेंगे डिस्काउंट और यहाँ पे डिस्काउंट आपको जितना % दे रहे हैं, जैसे हम 10% काटेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट देंगे कस्टमर को, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। अब ये इसको लगाने के लिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये टोटल अमाउंट से ही हम 10% डिस्काउंट काटेंगे, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, गुणे का सिंबल लगाएंगे, 10 लिखेंगे, बटा करेंगे 100। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 10% की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 लिखा है। और परसेंट को जब हम तोड़ते हैं दोस्तों तो वो भाग में आ जाता है 100 बन के, ठीक है, आपको पता होगा। इंटर बटन दबाएंगे, आप देख सकते हो डिस्काउंट हमारा निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे ग्रॉस, हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस अमाउंट, ठीक, क्योंकि हमें अब ग्रॉस अमाउंट निकालना होगा, क्योंकि हम यहाँ से जो भी डिस्काउंट दिए वो लेस करके यहाँ पे हमें क्या है घटाकर हमें ग्रॉस अमाउंट निकालना होगा। उसके लिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों और हम जो टोटल अमाउंट है उसको सिलेक्ट करेंगे, माइनस लगाएंगे और यहाँ पे डिस्काउंट को घटा देंगे और इंटर बटन दबा के हमारा ये ग्रॉस अमाउंट निकल आएगा जो कि कस्टमर को देना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर GST वगैरह लग रहा है तो यहाँ पे हम लोग GST भी लगाएंगे इस तरीके से, GST 18% यहाँ पे आपको लगाना होगा। अगर कस्टमर को लग रहा होगा GST दे रहे हैं तो GST भी लगा देंगे और यहाँ पे GST हम काटेंगे इस तरीके से, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और GST हमारा ग्रॉस अमाउंट से निकलेगा क्योंकि यही अमाउंट कस्टमर को हमें देना था। गुणा लगाएंगे, 18 लिखेंगे, बटे करेंगे, 100 लिख देंगे, इंटर बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा GST भी निकल के आ जाएगा। अब जो कस्टमर हमको पैसा देगा उसका कितना रुपये बनेगा तो उसको GST जोड़ के देना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे हम दोस्तों एक लिखेंगे टोटल और लिखेंगे पेड, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है टोटल पेड अमाउंट, तो हमें वो टोटल पेड अमाउंट का भी एक कॉलम बनाना होगा। यहाँ पे जो कस्टमर होगा वो हमें मेरा ग्रॉस अमाउंट तो देगा ही देगा, साथ में हमें GST भी जोड़कर पैसा देगा, तो उसके लिए बराबर का चिन्ह लगाना होगा। आपको ये सिलेक्ट करना होगा, ग्रॉस अमाउंट को प्लस लगाना है और आपको GST को जोड़ देना है और इंटर बटन दबा के आप क्या करोगे, जो कस्टमर होगा वो हमको इतना रुपये दे देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या है कि जो इनवाइस है, यानी कि आप एक्सेल में बिल इनवाइस कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको पूरे प्रोसेस तरीका बता दिया। आप इस तरीके से कोई भी इनवाइस को बना सकते हो बड़े आसान तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। दोस्तों यार चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।